बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक धर्म है जो एक ईश्वर के सिद्धांतों पर चलता है। ये धर्म पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा पर आधारित है। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। इस्लाम धर्म सिर्फ अल्लाह और उसके पैगंबरों को मानता है और कुरान की फजीलत में दिए दिशा निर्देशों पर चलता है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब देश में 7वीं सदी में की गई थी। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ही सब कुछ है और उसी के निर्देशों का पालन इस्लाम धर्म के मानने वालों को करना चाहिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो आखिरी पैगंबर भी थे। उन्हीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली धर्म है। पूरी दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा आज इस्लाम धर्म को मानता है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को हराम माना गया है, या कहे मूर्ति पूजा को प्रतिबंधित या मना किया गया है, क्योंकि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, उसकी कोई मूर्त होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार इस्लाम में मूर्ति पूजा को मना किया गया है। इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभ: 1 कलमा पढ़ना, 2 नमाज पढ़ना, 3 रोज़ा रखना, 4 ज़कात देना, 5 हज यात्रा करना। 1 कलमा पढ़ना। कलमा एक प्रकार का वाक्य है जो इस प्रकार है: ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ है अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 2 नमाज एक प्रकार की इबादत है। पवित्र पुस्तक कुरान के मुताबिक हर मुसलमान मर्द और औरत को नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज करार दी गई है, मतलब मुसलमान को नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए। नमाज को छोड़ देना या त्याग देना इस्लाम में एक प्रकार का पाप या कहे गुनाह है। हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म मुसलमानों को दिया गया है, जो इस प्रकार हैं: फजर की नमाज, ये नमाज सूरज की उगने से पहले पढ़ी जाती है। असर की नमाज, ये नमाज शाम को या कहे सूरज के डूबने से कुछ समय पहले पढ़ी जाती है। मगरिब की नमाज, ये नमाज सूरज डूबने के तुरंत बाद पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज, ये नमाज रात में पढ़ी जाती है, या कहे सूरज डूबने के 1 से 2 घंटे बाद। 3 रोज़ा एक प्रकार की खुदा की इबादत है, जिसका मतलब है अपने आप पर काबू या कहे नियंत्रण रखना। रमजान की पाक महीने में पवित्र रोज़े रखे जाते हैं, जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज हैं। रोज़े का यह मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सुबह रोज़े की नियत रखकर कुछ खा ले और शाम को रोज़ा खोल ले। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं है, बल्कि रोज़े का मतलब है सूरज उगने से पहले और सूरज के डूबने से कुछ देर पहले तक खाने पीने की चीज़ों तथा सभी बुराइयों जैसे गलत सुनना, गलत बोलना व गलत काम करने बचना। हकीकत में रोज़े की हालत में सिर्फ खुदा की इबादत करना, जैसे नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांगना ही रोज़े का मकसद है। रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज है। खुदा ने कुरान में कहा है कि रोज़ा तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी किया गया है कि ताकि तुम खुदा से डरो, खुदा जो तुम्हें खाने पीने की चीज़ें दे रहा है उसकी इज्जत करो। दिन भर भूखा प्यासा रहकर बुराइयों से बचना और खुदा की इबादत करना ही रोज़े का असली मतलब है। रोज़े की हालत में मुसलमानों को भूखे इंसान के प्रति हमदर्दी पैदा हो जाती है और जिससे वह रमजान के महीने में ज़कात देता है। ज़कात रमजान के पाक महीने में अपनी साल भर की कमाई या कहे अपनी सेविंग का 2.5% हिस्सा गरीब, मिस्कीन और कर्ज में डूबे इंसान को देना ज़कात कहलाता है। सीधे अल्फाजों में ज़कात का मतलब गरीब मजबूर लोगों की मदद करना है। कुरान मजीद में खुदा ने फरमाया है कि ज़कात तुम्हारी कमाई में गरीबों और मिस्कीनों का हक है। ज़कात देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ज़कात उसे ही दी जाए जो वाकई में पैसे या खाने से मजबूर इंसान है, या कहे हकीकत में उसे ज़कात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़कात के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक और पोस्ट ज़कात क्या है पब्लिश की है। आप इस लिंक ज़कात क्या है पर क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। 5 हज एक तीर्थ यात्रा हैं जो पवित्र शहर मक्का से जुड़ी हैं। सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के लाखों मुसलमानों का इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने धू अल हिज्जाह में मक्का में एकत्रित होना हज यात्रा कहलाता है। जिस मुसलमान की जिस्मानी और माली हालत अच्छी है, उसे अपनी ज़िंदगी में एक बार हज यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ये कार्य इस्लाम के 5 ज़रूरी स्तंभों में से एक है। हज के और बारे में हमने आगे की पोस्ट हज और उम्रा की फजीलत और हज यात्रा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें दोनों पोस्टों में संक्षिप्त में बताया है।